नमस्कार दोस्तों। कल आपने न्यूज सुना होगा कि गुजरात सरकार के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है जिसमें जो ड्रैगन फ्रूट है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है कमल। अब देखिएगा, एग्जैक्टली कमल नहीं रखा गया है, लेकिन इसका संस्कृत वर्ड रखा गया है। संस्कृत में कमल को कहते हैं कमलम, तो कमलम इसका नाम रख दिया गया है गुजरात के अंदर। यहां पर आप न्यूज देख पाओगे, गुजरात सीएम रीनेम्स ड्रैगन फ्रूट एज कमलम ड्रॉज फ्लैग। तो जैसे इसके बारे में यहां पर न्यूज आई, कई तरह के मीम्स चलने लगे, कई तरह की बातें होने लगी, लेकिन हमारे और आपके लिए यहां पर जरूरी हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना कि एग्जैक्टली यहां पर क्यों बदला गया है, क्या रीजन है, यहां पर क्या तर्क दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, यहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। विजय रूपानी जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस किया कि जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम कमलम रख दिया जाएगा और इसको पेटेंट भी करा दिया जाएगा ताकि इसी के नाम से बुलाया जाए। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो सीएम है उनका यह कहना था कि जो फ्रूट ड्रैगन है ये एक्चुअली में सही से अप्रोप्रिएटली साउंड नहीं करता। उनका यह कहना था कि इसका जो शेप है वो कहीं ना कहीं लोटस से रिलेटेड है, कमल से रिलेटेड है, और इसीलिए इसका जो नाम है वो हम कमलम रखना चाहते हैं। और यहां पर उनका कहना था कि इसका कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा गुजरात के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का जो पॉलिटिकल सिंबल है वो आपका कमल है। तो इसको लेकर भी चिंता हो रही थी, ये मैं आपको आगे भी डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, भारत के अंदर ये जो फ्रूट है ड्रैगन फ्रूट, ये कहां कहां पर कल्टीवेट किया जाता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये नेटिव है अमेरिका से बेसिकली आया था और वहां पर इसको बोला जाता है पिथया। ठीक है, ये आप नाम देख सकते हो, वहां पर इस नाम से बुलाया जाता है। इट इज अ वाइल्ड फ्रूट बेयरिंग कैक्टस स्पीसीज। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, कैक्टस स्पीसीज से बिलोंग करता है, वाइल्ड फ्रूट है ये। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो पल्पी फ्रूट है, जैसे ऑरेंज को पल्पी फ्रूट कहते हैं उसी टाइप का है। ज्यादातर आपको पिंक कलर हो गया, मतलब लोटस वाला जो कलर हो गया उस तरह से देखने को मिलता होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कई कलर से आते हैं, जैसे येलो कलर में हो गया। भारत के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1990s के बाद। ठीक है, 1990s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और काफी तेजी से इसका पॉपुलैरिटी भारत के अंदर भी हो गया, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो काफी ज्यादा ये फायदेमंद होता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन जहां तक मैंने इसको टेस्ट किया है मुझे तो उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन यहां पर बताया जाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी भारत के अंदर भी काफी तेजी से ग्रो की है। ऑल्सो यहां पर आप देख सकते हो कि इसका जो इरिगेशन है उसमें बहुत ज्यादा कम आवश्यकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि पानी चाहिए इतना ज्यादा, किसी भी टाइप ऑफ लैंड पर ये ग्रो कर जाता है। तो इन सारे सुविधा की वजह से यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो फार्मर्स हैं इसको ग्रो करना चाहते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, हमारा जो आइलैंड है अंडमान निकोबार, वहां पर भी एक काफी बड़े पैमाने पर कल्टीवेट किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत में जितना कल्टीवेट होता है उससे ज्यादा हमारी डिमांड है और इसी की वजह से हमें भारत के बाहर से भी इसको इंपोर्ट कराना होता है, जो कि आप देख सकते हो वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, श्रीलंका, यहां से हम इसको इंपोर्ट कराते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, विश्व भर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रैगन फ्रूट का किया जाता है वियतनाम के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या हुआ अचानक से जिसकी वजह से इसका नाम कमलम रखने की आवश्यकता पड़ गई, सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें जानना पड़ेगा। आपको याद है कि हर महीने की आखिरी संडे को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मन की बात डिस्कस किया जाता है रेडियो के माध्यम से। तो पिछले साल की बात है, 26 जुलाई को यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने जो कच्छ के फार्मर्स हैं उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया, उनकी तारीफ की, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो ड्रैगन फ्रूट है उसको उगाया है। और आपको पता होगा कि कच्छ का पूरा एरिया एक तरह से रेगिस्तान है, वहां पर इस फ्रूट को उगाया है, इसके लिए इनोवेटिव प्रैक्टिसेस अपनाए हैं और इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उनकी तारीफ की थी पिछले साल 26 जुलाई को। और उसके जस्ट 10 दिन के बाद आप देख सकते हो 6 अगस्त को क्या होता है, राम कुमार मैं आपको बता दूं, ही इज द एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। कौन से? गुजरात सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं राम कुमार। उन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल बनाया। ठीक है,
यहां पर एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया, किसको? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को, ICAR को एक प्रपोजल दिया और इस प्रपोजल में उन्होंने बोला कि इसका जो नाम है वो ड्रैगन फ्रूट से कमलम हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, ये अचानक से नहीं हुआ, ये पिछले साल इस तरह के कुछ बैकग्राउंड चल रहे थे, तो उस समय यहां पर प्रपोजल भेजा गया था गुजरात सरकार के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर के द्वारा इसके नाम चेंज करने के लिए। और यहां पर उनका बेसिकली कहना क्या था? उनका यह कहना था कि इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर कल्टीवेशन, यहां पर विटामिन और मिनरल्स काफी बड़ी मात्रा में इस फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, और जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट को लेकर उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसके नाम चेंज कर सकें। और उस समय आपको याद होगा आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी काफी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने इस वर्ड का भी इस्तेमाल किया, आत्मनिर्भर भारत हम बना सकते हैं अगर यहां पर कुछ चेंजेस हम कर दे तो। और यहां पर उन्होंने कहा कि कमलम अगर हम नाम रख देते हैं तो इसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट उतना शायद सूट नहीं करता है, ऐसा राम कुमार का कहना था अपने प्रपोजल के अंदर। लेकिन फर्दर इसका एग्जैक्टली क्या रीजन है, यहां पर और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा नाम चेंज करने के लिए क्यों बोला। तो उनका यहां पर रीजन दिया गया कि जो कमलम है, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्कृत वर्ड है, ये लोटस का संस्कृत वर्ड है, कमल का संस्कृत वर्ड है, इसका जो कलर है, इसका जो फीचर है, अगर आप देखोगे तो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये रिजेंबल करता है कमल के साथ। इट कम्स इन वेरियस कलर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन ज्यादातर ये आपको पिंक स्किन और व्हाइट फ्लैश, मतलब अंदर आप देखोगे जो पल्पी मैंने आपको बताया तो व्हाइट कलर का होता है और बीच बीच में ब्लैक कलर का सीड जैसा आपको दिखता है, राइट। सो इसका जो शेप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ये लोटस से रिजेंबल करता है, और ये फार्मर्स के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है अगर हम इसका नाम कमलम रखते हैं। ड्रैगन फ्रूट प्रोबेबली शायद इसको कोई उतना बुलाता नहीं होगा। इनफैक्ट उनका यह कहना था कि गुजरात के अंदर जो कच्छ का रीजन है वहां पर ऑलरेडी फार्मर्स ने ये जो नाम है कमलम वो उससे बुलाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये भी यहां पर उनके द्वारा बोला गया। तो ये तो चलिए हम समझ गए कि उनके द्वारा ऐसा क्या बोला गया था, लेकिन इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो गई है? कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई है, एक तो बीजेपी का जो पॉलिटिकल सिंबल है वो आपका कमल है, दूसरा मैं आपको बता दूं गांधीनगर के अंदर जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, उसका नाम भी कमलम है। एक्चुअली कमलम नाम है, इसलिए भी यहां पर ये पूरी कंट्रोवर्सी हो गई है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उनका कहना था इससे पॉलिटिक्स से कोई रिलेटेड नहीं है, हम इसको चेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर ड्रैगन फ्रूट से इसका कोई भी सूटेबल जो वर्ड है वो दिखता नहीं है। क्योंकि जब भी ड्रैगन के बारे में बात होती है उनका यह कहना था कि हम चाइना को इसको अज्यूम करते हैं और इसका जो फ्रूट है वो लोटस की तरह है, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। लेकिन जहां तक जो अनिल कुमार हैं जिन्होंने प्रपोज किया था इसके बारे में पिछले साल, उन्होंने ये यहां पर एक रीजन दिया कि इसका अगर हम लोकल नाम देखें तो अलग अलग देशों में ऑलरेडी अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि ड्रैगन पर्ल फ्रूट हो गया, पिथयन हो गया, मैंने आपको बताया अमेरिका के अंदर, स्ट्रॉबेरी पियर हो गया, इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया में आप देख सकते हो बुआ मता नगा इस नाम से बुलाया जाता है, वियतनाम में आप देख सकते हो तन लॉन्ग, ठीक है। तो अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेगा लोकल नाम। ऐसा अनिल कुमार ने बोला था कि इसलिए हमें भी अपना एक लोकल नाम रख लेना चाहिए, ड्रैगन फ्रूट उतना शायद सुटेबल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे रीजन से तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। लेकिन जाने से पहले यहां पर हम ये भी देख लेते हैं कि अनिल कुमार ने जो प्रपोजल दिया था पिछले साल ICAR को, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को जो प्रपोजल दिया था, उस प्रपोजल का क्या हुआ? क्या ये पूरे भारत भर में होगा इसका नाम बुलाया जाएगा? क्योंकि ये तो अभी गुजरात सरकार का डिसीजन है, जब तक सेंट्रल लेवल पर इसको नहीं दिया जाएगा तब तक पूरे भारत में तो ये एक तरह से ड्रैगन फ्रूट के नाम से ही हम शायद जानेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो ICAR है उन्होंने फर्दर क्या किया है कि ये प्रपोजल यूनियन मिनिस्ट्री को भेज दिया है, जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री है उनको ये प्रपोजल भेज दिया है, और उस मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, उनके द्वारा फाइनली ये डिसीजन लिया जाएगा। इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है क्योंकि ये फ्रूट नेटिव नहीं है भारत का, ये इंटरनेशनल फ्रूट है, तो इसलिए कहीं ना कहीं यहां पर हमें अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से, उनके द्वारा अगर यहां पर बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर जाकर इसका नाम शायद भारत के अंदर भी पूरे भारत में चेंज किया जा सकता है। बट आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी कुछ जानने को मिल गया होगा ड्रैगन फ्रूट के बारे में, कहां कल्टिवेट किया जाता है, क्यों इसके बेनिफिट हैं, प्लस भारत में इसको क्यों अलग नाम दिया जा रहा है, अलग अलग देशों में क्या नाम दिया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं बनाना से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बनाना प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्या आपको पता है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बनाना प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सा स्टेट है? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।